आज दुबई में हमारा 6th एंड लास्ट डे है। वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। ये 6 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। आज सुबह हम जल्दी ही उठ गए और निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए। वहाँ जाकर इन उड़ते परिंदों को देखकर हम सोच रहे हैं कुछ देर बाद इनके जैसे हम भी उड़कर अपने देश चले जाएंगे। घर जाने की खुशी भी है और दुबई से जाने का गम भी है। खैर, आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। हमने जल्दी से अपना नाश्ता किया क्योंकि अब हमें जाके चेकआउट भी करना है। वहाँ से ही हमें कैब पिक करेगी दोपहर के 2:30 बजे, तो उससे पहले का जो वक्त है हम शॉपिंग करेंगे। तो अभी जाके हमें लास्ट मोमेंट की पैकिंग करनी है। ये बहुत ही इमोशनल टाइम होता है, कहीं आप जाते हैं घूमने फिर वहाँ से पैकिंग करना। बट फिर हम जल्दी से सामान अपना रिसेप्शन में होटल का रखवा के निकल गए हैं फिर से दुबई को एक्सप्लोर करने और कुछ यादों को फिर से समेटने के लिए। सुबह का वक्त है, रोड्स खाली थी, बट दुबई का वाइब इज़ ऑलवेज चेयरफुल एंड काम। इवन ऑन अ क्वाइट मॉर्निंग यू फील दैट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू। ये है यहाँ का डस्टबिन, बहुत अच्छा डस्टबिन है यहाँ पे। सिस्टम बहुत अच्छा है, कचरा बाहर ही नहीं निकलता है, बहुत अच्छे से कवर करके रखते हैं। एंड आई विश कि हर जगह ऐसा ही डस्टबिन हो। इसके बाद हमने लिया आबरा राइड और पहुँच गए मीना बाज़ार। मीना बाज़ार दुबई के मार्केट्स का सबसे ख़ास जगह है क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि क्या ही कहने। ये सारे सूक्स हैं दुबई में। ओल्ड दुबई में सूक्स होते हैं, टेक्सटाइल सूक्स, स्पाइस सूक्स, इवन गोल्ड सूक्स। सूक्स इज़ लाइक ऐसे शॉप्स और ऐसे बाज़ार जहाँ ट्रेडिशनल शॉप्स होती हैं। तो ये यहाँ के दुबई का ख़ास अट्रैक्शन है। आप अगर दुबई आ रहे हैं तो इसके बगैर आपका ट्रिप अधूरा ही माना जाएगा। यहाँ पे टर्किश की काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टर्किश हैंड पेंटेड बॉल्स के कलर्स, डेलिकेट पैटर्न्स एंड सेरेमिक शाइन्स आपको अपनी तरफ खींच लेती हैं। और दुबई के मार्केट्स में इतने ब्यूटीफुल टर्किश बॉल्स, प्लेट्स, ट्रेज एंड टी सेट्स मिल जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये एनिमल्स बने हुए हैं और गिफ्टिंग के लिए बेस्ट है। और आपको हर रेंज में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। और सुबह के वक्त अगर आप मार्केट जाते हैं तो सबसे ख़ास बात ये रहती है कि भीड़ नहीं मिलती और आप बार्गेन अच्छी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर बार्गेनिंग क्वालिटी है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। आप थैली भर के सामान ले सकते हैं। इसके बाद हम चले गए मैंगो आइसक्रीम खाने के लिए और फिर थोड़ी सी हमने शॉपिंग की, लंच किया और जल्दी से पहुंच गए होटल क्योंकि 2:30 बज चुके थे और कैब हमें पिक करने के लिए आने वाली थी। लेट हो जाएगा तो फ़ाइन लग जाएगा। हाँ, अब हम निकल पड़े हैं अबू धाबी के लिए। पहले हम जाएंगे ग्रैंड मॉस्क एंड देन वहाँ से जाएंगे डेट मार्केट, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। मॉस्क के अंदर हम एंट्री ले चुके हैं। यहाँ आने से पहले ही हमें ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है, ये हमें नहीं पता था। तो कैब वाले भैया ने बताया कि ऑनलाइन बुक कर लीजिए, तो उसमें फिर स्लॉट दिया जाता है। तो हमें 3:30 बजे का स्लॉट दिया गया था। अब हम जा रहे हैं वहाँ अंदर की तरफ। एंट्री के बाद तो लगा कि ये मॉल है। बहुत जगह आपको सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना पड़ता है। यहाँ आने का ड्रेस कोड है, फीमेल को अबाया पहन के आना होता है और जेंट्स को डिसेंट ड्रेस में आना है यहाँ। तो अगर किसी के पास अगर अबाया नहीं हो तो यहाँ पे बाहर में अरेंज करके देते हैं। तो और मुस्लिम जो होते हैं वो तो अपना अबाया कैरी कर लेते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी दूर यहाँ चलना पड़ा तब जाके मॉस्क के एंट्रेंस तक हम पहुँचेंगे। यहाँ पे अच्छा है कि हर रिलीजन के लोग हैं, बहुत पीसफुल एम्बियंस है। हम पहुँच गए अबू धाबी ग्रैंड मॉस्क। ये एक मॉस्क ही नहीं बल्कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। वाइट मार्बल, गोल्डन डिटेलिंग और इतनी शांति। यहाँ ऐसा लगता है कि हम अलग ही दुनिया में चले गए हैं। यहाँ हवा भी धीरे धीरे चल रही है। हम अपनी सांसों की आवाज़ को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इतनी बड़ी मस्जिद ये है कि यहाँ 40,000 लोग साथ में नमाज़ पढ़ सकते हैं। शेख ज़ैद की मेमोरी में बनाई गई इस मॉस्क को वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ का सुकून अब अपने रूह में उतरता हुआ महसूस करेंगे। दोपहर 3:30 बजे तेज़ धूप में ये जो चमक रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग, इसको इमेजिन करना ही मुमकिन नहीं है। बहुत पीसफुल एम्बियंस है यहाँ का, भीड़ भी है फिर भी सुकून है। इसके बाद हम निकल गए यहाँ से। निकलने के बाद ये पूरा मॉल जैसा एरिया है। ये जो एरिया है मॉल है,
ये भी मस्जिद के अंदर का ही हिस्सा है। आगे आगे हमारे कैब वाले भैया भी चल रहे हैं। बहुत एंटरटेनिंग बंदा था ये सारे शॉप्स बने हुए हैं और यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें बिक रही हैं। यहाँ से भी काफ़ी चलना पड़ा हमें कैब तक जाने के लिए। परफ्यूम और इतर दुबई में हर जगह आपको मिल जाएंगे, हर मॉल्स में और हर जगह पे। मस्जिद की खूबसूरती जाते जाते भी हमें अपनी तरफ खींच रही है, ऐसा लग रहा है कि हमें रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हम पहुंच गए डेट मार्केट। ये जगह बहुत सही है, अगर आप अबू धाबी जा रहे हैं तो आप ये जगह ज़रूर जाएं। यहाँ पे हर प्राइस में हर किस्म के हर कंट्री की खजूर आपको मिलेंगी। यहाँ पे ट्रेडिशनल स्वीट्स भी बिक रही थी लाइक बकलावा एंड ऑल, और बहुत अच्छे प्राइस में मिलते हैं यहाँ सामान। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी यहाँ पे थे। तो एयरपोर्ट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं कैरी कर सकते हैं तो इसलिए हमने नहीं लिया, अदरवाइज़ ये भी लेते। लेकिन खजूर तो हमने बहुत लिया। अगर आपके घर में बच्चा है 2 साल से कम का जिसको आप शुगर नहीं दे सकते हैं लेकिन नेचुरल शुगर देना है, तो उसके लिए आप यहाँ से खजूर ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मीठे खजूर होते हैं। बच्चों को भी पसंद आता है और बहुत फिलिंग होते हैं। ये यहाँ का फ्रूट बास्केट बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत से इसमें ऐसे भी फ्रूट्स हैं जो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं है। ऑब्वियसली और वाटरमेलन को जानती हूँ, और ये मैंगो माय फेवरेट, बट लेके नहीं जा सकते, सॉरी। ये खजूर भाई मेरा फेवरेट खजूर है। ये 25 दिरहम पहले बताया भैया ने प्राइस इसका, मैंने 20 दिरहम में इसको लिया। ये बहुत सही चीज़ है, सॉफ्ट जूसी और मक्खन जैसा पिघल जाता है मुंह में, बहुत अच्छा है। इससे आप बच्चे का कोई भी डिश बनाएंगे ना, तो ये ओट्स बना दें और दलिया बना दें, कुछ भी बना दें, बहुत सही रहता है। यहाँ जॉर्डन, लीबिया, सीरिया हर जगह का खजूर अवेलेबल है और हर रेंज में है। जॉर्डन का खजूर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकता है और ये बहुत फेमस है। इसके बाद यहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। रात 10 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो हमें 6 बजे तो एटलीस्ट पहुँच जाना है, तो हम जा रहे हैं। और अभी हमको पता नहीं है कि हमारी फ़्लाइट डिले होने वाली है। जब हम पहुँच जाएंगे अंदर तब हमें मैसेज आएगा इंडिगो की तरफ से कि आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है। खैर बहुत डिले थी हमारी फ़्लाइट। ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और इसके आसपास का जो एरिया है वो तो बस देखने ही लायक है। एंट्रेंस में हमें कोई लाइन लगाना नहीं पड़ा, बाहर में ही इन लोगों ने शायद कोई स्कैनर फिट कर रखा है कि वो खुद स्कैन हो गया और हम एंटर हो गए बहुत आराम से। और अंदर जाके तो लगा कि ये एयरपोर्ट है, ये तो मॉल है, मॉल से भी बड़ा है। और यहाँ एक से बढ़कर एक लग्जरी आइटम्स अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली प्राइसेस बहुत हाई हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे डिनर किया, बहुत एक्सपेंसिव पड़ा और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, सॉरी टू से दिस। ये चावल में नमक भी नहीं है और ये चावल भी कच्चा है। बर्गर से काम चलाना पड़ा हमें। इसके बाद फाइनली हमें हमारे फ़्लाइट की खुशखबरी आ गई कि हमें अब जाना है। हम पहले मुंबई गए, फिर वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर हम कैलकाटा पहुँचे। तो सुबह 7 बजे हमें कैलकाटा पहुँचना था, लेकिन हम पहुँचे 3 बजे दोपहर को। ये 1 हफ़्ते दुबई में बहुत अच्छे गुज़रे हमारे। बच्चे के साथ गए थे, फिर भी कोई परेशानी नहीं हुई। बाय दुबई।